चलो भाई, अब आते हैं हम रॉड्स एंड कोन सेल्स के अंदर, जो कि बेटा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूं, दोबारा समझा देते हैं। जो रॉड सेल्स होते हैं एक्चुअली में वो रॉड शेप के होते हैं। शेप के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने दिमाग नहीं लगाया, वही नाम रख दिया उसका। जो कि रेटिना ऑफ आई के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे डिम लाइट के अंदर ही वर्क करते हैं, सेंसिटिव टू डिम लाइट होते हैं। रॉड्स इंपॉर्टेंट होते हैं विजन इन डिम लाइट्स के अंदर एज ड्यूरिंग दी नाइट्स। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, जब डिम लाइट होती है, अंधेरा होता है, तो रॉड सेल्स हमें अंधेरे में दिखाने का काम करते हैं। परंतु हमारी आंख के अंदर अगर हम रेशो देखें कोन सेल्स और रॉड सेल्स का, तो कोन सेल्स और रॉड सेल्स में देखा जाए तो रॉड सेल्स बहुत कम होते हैं। और क्योंकि बहुत कम हमारे आंख में प्रेजेंट है, इसलिए हमारे पास में नाइट के अंदर हम अच्छी तरीके से नहीं देख पाते हैं, अंधेरे के अंदर अच्छी तरीके से नहीं देख पाते हैं, और कलर तो डिफरेंशिएट बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। परंतु जो हमारे पास में शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर गलत हो तो देख लेना, नॉक्ट्राइन एनिमल्स बोलते हैं। नॉक्ट्राइन एनिमल्स का नाम मतलब होता है जो रात में जगते हैं एनिमल्स। रात में जगने वाले एनिमल्स जो होते हैं उनकी नाइट विजन काफी अच्छी होती है, उनके अंदर आईज के अंदर रॉड सेल्स की मात्रा ज्यादा होती है, जिस कारण से वो रात के अंधेरे में काफी अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है, तो नाइट के अंदर वो अच्छे से वो जानवर देख पाते हैं, उनके अंदर रॉड सेल्स की मात्रा ज्यादा होती है, ह्यूमंस के अंदर नहीं है, इसलिए हमारे पास में हम अच्छी तरीके से देख नहीं पाते हैं। ओके, ये रहा नॉक्टर्नल। चलो लिखा हुआ है, नॉक्ट्राइन बोल रहा था, नॉक्टर्नल नाम है इसका। नॉक्टर्नल एनिमल्स जो होते हैं, जो कि हमारे पास में बेटा दिन में तो सोते हैं, रात में जगते हैं, जैसे आउल, इनके पास में लार्ज नंबर ऑफ रॉड सेल्स होते हैं रेटिना के अंदर, जिससे कारण ये अच्छी तरीके से देख सकते हैं, नाइट के अंदर आराम से देख सकते हैं, ये जानवर बहुत अच्छे से विजन रख सकते हैं। कोन जो होते हैं वो कोन शेप सेल होते हैं, जो कि रेटिना ऑफ आई के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट से। और जो कोन सेल्स हमारे रेटिना के, ये हमारे कलर्स को भी क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कलर्स को भी दिखा सकते हैं। तू ही रख, मैं हटाऊं मोबाइल। लो मैडम, आपकी इच्छा पूरी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कोन सेल्स जो हैं बेटा कहीं ना कहीं हमें कलर्स दिखाने का काम करते हैं, और जो कोन शेप सेल्स हैं हमारे पास में रेटिना के, ये हमें कलर्स को दिखाते हैं, साथ में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का डिफरेंशिएट भी करते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 10 में से एक जो पर्सन होता है वो कलर ब्लाइंड होता है। अब कलर ब्लाइंड का मतलब क्या होता है वो समझो आप लोग। कलर ब्लाइंड का मतलब होता है कि वो किसी दो कलर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, और ये जो कलर ब्लाइंड की प्रॉब्लम होती है, ये कैसे होती है उसके पीछे का एक रीजन समझाता हूं। ये होती है जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज होती है। जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज का सीधे लिंक होता है माता पिता और दादा दादी से, नानी से, तो वहां से चली आती है ये, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, कुछ वेरिएशन से करना आती है, कुछ वहां से चलती आ रही है। ठीक है, तो ये हेरिडिटी डिजीज में से एक डिजीज मानी जाती है। साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये आपके वंश काल के अंदर चलती आ रही डिजीज है, तो ये वंश काल की चलती आ रही यानी जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज होती है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज में से एक होती है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, समझ में आ गया अपन को? हाँ, रॉड्स स्विचिंग बताऊं या इसकी वर्किंग बताऊं कि काम क्या है? पूरा वर्किंग चाहिए। देखो, एक सवाल है कि रॉड सेल्स वर्क कैसे करते हैं। बहुत सिंपल सा है, हमारे रेटिना के अंदर जो रॉड सेल्स है ये लाइट सेंसिटिव होते हैं। लाइट सेंसिटिव मतलब जो भी लाइट इन पे गिरेगी वो उस रॉड सेल्स उसको कैप्चर करेंगे, और उसके बाद में हमारे आंख के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स को बनाएंगे, और वो इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को बनाते हुए वो हमारे ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाएंगे। ब्रेन जो हमारे आई के अंदर जो रोशनी बनी है उस
को क्या करेगा, दिखाएगा। इस कारण से हम आंख में देख पाते हैं। सेम प्रिंसिपल जैसे कैमरा में होता है वैसे ही आई में, या भी मैं बोलूं कि जो आई में होता है वो कैमरा में है, कि कैमरा में जो होता है लेंस के ऊपर पहले इमेज बनती है, लेंस के ऊपर जो इमेज बनी वही इमेज को प्रोसेसर लगा होता है, प्रोसेसर करके क्या करते हैं, प्रॉपर डिजिटल के अंदर आपको कैमरे के अंदर जो भी इमेज बनी वो फॉर्म की जाती है, वैसी होती है। तो रॉड्स की वर्किंग भी यही होती है। ठीक है, और बताऊं तो डिटेल में, फिर उसके लिए मुझे बहुत सी चीज बतानी पड़ेगी। ठीक है, चाहिए बताना, मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करते हैं बेटा। क्या एक नॉर्मल आई जो होती है हमारे पास में, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट भी देख सकती है और पास के ऑब्जेक्ट भी देख सकती है, और दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट वो क्लियरली देख सकती है। और अगर क्लियरली देख सकती है मतलब वहां पर क्या है, पावर ऑफ अकोमोडेशन के कारण देख सकती है। मतलब सर क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं आमतौर पे एक एग्जांपल देखता हूं, मतलब बताता हूं बच्चों को कि बेटा अभी आप लोग जो हो मेरे को क्लियरली दिख रहे हो, मैंने अपना हाथ साथ में रखा तो मेरा हाथ यहाँ पे ब्लर हो गया, पर आप लोग मुझे क्लियरली दिख रहे हो। पर जैसे मैं इस हाथ को देखूंगा आप लोग मेरे लिए ब्लर हो जाओगे और मैं हाथ मेरे लिए क्लियरली हो जाएगा। अब आप देखो, खुद सोचो कि जब मैं आपको देख रहा हूं हाथ ब्लर हो रहा है, और जब मैं हाथ को देख रहा हूं तो आप लोग ब्लर हो रहे हो। यही है हमारे आंख की पावर ऑफ अकोमोडेशन, यानी हम बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं और बहुत पास के ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। ये हमारी आंख की पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाती है। अब ये समस्या, अब इनको समझना है कि ये कैसे देख पाते हैं। सर नहीं देख सकते सर, अरे पावर ऑफ अकोमोडेशन एक बार पहले समझ लो, फिर समझ में आ जाएगा आपकी एक साथ क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे लेंस के ऊपर डिपेंडेंट है ना ये, इसलिए एक बार समझ लो फिर समझ में आ जाएगा। जब मेरे बच्चे, इसको समझने के लिए हम पावर ऑफ अकोमोडेशन समझने के लिए हम बहुत सिंपल सा एक चीज को समझते हैं कि सर हमें कोई भी चीज जो होती है वो दिखाई कैसे देती है। तो दिखाई कैसे देती है बेटा, जब वो लेंस के थ्रू हमारे रेटिना पे जाकर मीट हो। और हमने लाइट चैप्टर में ये चीज देखी थी कि जब दो लाइट रे हमारे पास में जाती है और पर्दे पर मिलती है तो एक शार्प इमेज फॉर्म होती है। पर अगर उस पर्दे से पीछे बने या उस पर्दे से आगे बन गई तो हमारे पास में ब्लर इमेज बनती है। हमने एक्सपेरिमेंट में देखा भी था ये चीज कि ब्लर इमेज और शार्प इमेज जो है वो हमारे पास में कैसे कैसे बनती है। तो वहां से ही हमें समझना चाहिए कि रेटिना के ऊपर इमेज बनाना वो हमारी आंख के लेंस का काम है। और लेंस का काम कैसे करता है, लेंस जो है अपने आप को मोटा बनाता है या फिर थिन करता है। अब जब मैं दूर का डिस्टेंस देख रहा हूं तब मेरी आंख ने क्या कर दिया बेटा, लेंस को क्या कर दिया, पतला कर दिया। जब लेंस पतला हो गया जिस कारण से जो इमेज है वो मेरे रेटिना के ऊपर बन रही है, एक शार्प इमेज बन रही है, नॉट अ ब्लरी वन। ठीक है, और ये जो शार्प इमेज है ये हमारे ब्रेन जो है बिल्कुल अच्छे से दिखा सकता है। और वहीं पे जब मैं पास का हाथ देख रहा हूं अपना तब मेरा लेंस जो है वो मोटा बन जाएगा, और मोटा बनने के कारण बेटा हमारे इमेज जो होगी वो रेटिना पे बिल्कुल परफेक्टली बनेगी, जिससे शार्प इमेज बनेगी। समझ में आया अपन को। मैं एक बार पावर ऑफ, इसको भी समझाते हुए एक बार पावर ऑफ अकोमोडेशन पे चलता हूं। देखो, जब हमारे पास में दूर से कोई हमारी लाइट रेज आ रही है, तो जब दूर से जब कोई लाइट रेज आती है तो वो पैरेलल हो जाती है, और पैरेलल लाइट रेज हमारी आंख के अंदर एंटर करी, और आई का लेंस एज कंपेयर टू दिस क्या है, पतला है। जैसे पतला है वो एकदम रेटिना पे क्या बनेगी, हमारे पास में मीट करेगी, एकदम शार्प इमेज बनेगी। तो इसलिए दूर का ऑब्जेक्ट हमें आराम से दिखाई देगा। वहीं बेटा हमारे पास जब पास का ऑब्जेक्ट हो, नियर बाय ऑब्जेक्ट हो, तो हमारी लाइट रे डाइवर्जिंग में होती है। दूर के ऑब्जेक्ट पैरेलल होते हैं लाइट रेज में, दूर के ऑब्जेक्ट की जो लाइट होती है वो पैरेलल होती है, पास के ऑब्जेक्ट की डाइवर्जिंग होती भी होती है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे लेंस को क्या करना पड़ेगा, थिकर करना पड़ेगा, जिस कारण से ये ज्यादा कन्वर्ज कर पाए, और कन्वर्ज होगी तो हमारे पास में आई बॉल के रेटिना पे एकदम परफेक्ट पॉइंट पे जाकर मिलेगा दो राइट रेज, यानी कि परफेक्ट शार्प इमेज बनेगी। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत है।
और जो ये आंख की एबिलिटी है कि बेटा वो दूर का डिस्टेंस और पास का डिस्टेंस दोनों देख पाती है बाय चेंजिंग दी फोकल लेंथ ऑफ दी लेंसेज। हमारे जो आंख में लेंस लगा है उसकी फोकल लेंथ को चेंज करके हम दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, दूर का और पास का। इसी को ही क्या बोला जाता है मेरे बच्चे, इसी को बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। एक बार पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई की मैं आपको क्या करता हूं, डेफिनेशन पढ़ाता हूं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि एक आंख जो है बेटा वो हमारे पास में दूर के ऑब्जेक्ट भी देख सकती है, पास के ऑब्जेक्ट भी देख सकती है, और ये देख सकती है अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर कर। और फोकल लेंथ को चेंज करने के बाद में ये दूर और पास के ऑब्जेक्ट को देख पाएगी। और ये जो फोकल लेंथ जो चेंज करवाती मसल्स कौन सी है, सिलेरी मसल्स करवाती है। सिलेरी मसल्स जो होती हैं वो फोकल लेंथ को चेंज करवाती है। अगर मैं बात करूं सिलेरी मसल्स को, तो सिलेरी मसल्स का काम है थिकनेस को चेंज करना हमारे आई लेंस के अंदर, और इससे फोकल लेंथ चेंज होती है, और इससे बेटा कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस जो होती है वो भी चेंज होती है। अब मैं आपको बहुत धीरे धीरे आराम से समझाता हूं। जो मेरे पास में बेटा ये सिलेरी मसल्स है ना, जब ये रिलैक्स फॉर्म में होती है, एकदम रिलैक्स फॉर्म में होती है, तब आई लेंस हमारा एकदम क्या होता है, थिन होता है। पर जब सिलेरी मसल्स जो होती है हमारी ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होती है, खींच लेती है, तब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होती है, तो ये हमारे पास में क्या होता है, थिकर होता है। क्या होता है, ये थिकर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? जब सिलेरी मसल्स हमारी रिलैक्स फॉर्म में होती है बेटा, देखो यहां पे लिखा हुआ है सिलेरी मसल्स रिलैक्स फॉर्म में होती है तो लिगामेंट टाइट हो जाते हैं, जिस कारण से हमारा लेंस खिंचा रहता है। और लेंस अगर खिंचा रह गया तो बेटा क्या हो गया, हमारे पास में आई लेंस थिन हो जाता है। अब मैं आपको समझाता हूं। सिलेरी मसल्स हमारी आंख के ऊपर नीचे है, और दो इस तरीके से सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं। तो अगर मैंने मसल्स ऐसी आराम से इसने रिलैक्स कर लिया तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या होते हैं, टाइट हो जाते हैं। कहां पे टपक गया? हाँ, तो एक दो बूंद गिरने से कौन सी भीग जाएगी? ये एसिड तो ना गिर रहा है, पानी तो है। अरे पड़े रहे वहीं पे मगरमच्छ जैसे। मेरी बात समझ लो, सस्पेंसरी लिगामेंट उस वक्त टाइट हो जाएंगे, और जब सस्पेंसरी लिगामेंट टाइट हो जाएंगे तो लेंस को खींच लेंगे, और लेंस जब खींचेगा तो बेटा अपने पास में क्या होगा, लेंस पतला हो जाएगा। अब मेरे बच्चे कुछ चीजें मैं यहां पे लिखवा रहा हूं जो कि आपके पास में एकदम अच्छे से दिमाग में होनी चाहिए। अगर लेंस पतला है, थिन लेंस है, तो उसका फोकल भी क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगी, लोअर होगी। फोकल लेंथ लोअर है तो उसकी कन्वर्जिंग पावर भी क्या होगी, लोअर होगी। लोअर कन्वर्जिंग पावर होगी। और बेटा यही चीज है, यही आपको लिखना है कि जब हमारे पास में बहुत दूर से हमारी लाइट रे आ रही होती है तब हमारा पास में थिन लेंस हो जाता है। कैसे? सिलेरी मसल्स रिलैक्स होती है, सस्पेंसरी लिगामेंट टाइट होते हैं, जिस कारण से लेंस पे खिंचाव बनता है, लेंस को खींचा जाता है, और लेंस को जब खींचा जाता है तो वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। तो जब थिन लेंस होता है तो लोअर फोकल लेंथ होती है, और लोअर फोकल लेंथ है तो लोअर कन्वर्जिंग पावर होती है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें बेटा नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के अंदर, यानी पास में ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसमें क्या होता है, इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है। सिलेरी मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी खींच लेते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं जिस कारण से, और अगर वो लूज हो गए, यानी पहले एकदम टाइट खींचे हुए थे अब लूज हो गए, लूज हो गए तो बेटा हमारे पास में लेंस जो है वो क्या हो जाएगा, थिकर हो जाएगा। और जब लेंस थिकर हो जाएगा तब हमारे पास में क्या होगा, इमेज एकदम शार्प इमेज यहां पे बनेगी। ये भी हमें एज इट इज लिखना है मेरे बच्चे। तो यहां पर हम लिखेंगे कि यहां पे क्या होगा, तो जैसे हमने यहां पे लिखा है वैसे ही लिखेंगे कि जब मोटा लेंस होता है, थिक लेंस होता है, तब हाई फोकल लेंथ होती है, और हाई कन्वर्जिंग पावर होती है। हाई कन्वर्जिंग पावर होती है। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? क्या शॉर्ट?
शॉर्ट फोकल लेंथ ना मतलब हाई फोकल लेंथ, वही बात है। मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, मतलब हाई फोकल लेंथ। अच्छा इसकी बात कर रहे थे क्या? हाँ वही मतलब है, हाई फोकल लेंथ। ओ सॉरी, हाई लिख दिया, शॉर्ट फोकल लेंथ। और वहां पे आ जाएगा लार्ज फोकल लेंथ। कहां पे है? लोअर की जगह लार्ज फोकल लेंथ। क्योंकि इसकी फोकल लेंथ बहुत दूर है, फोकस पॉइंट बहुत दूर है, ठीक है ना, फोकस पॉइंट बहुत दूर है इस लेंस का। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ। The ability of an eye to focus the distant object as well as the nearby object on the retina by changing the focal length of its lens is called accommodation। और यही हमारे डेफिनेशन है कि बेटा जो हमारी आंख की ताकत है कि वो बहुत दूर का डिस्टेंस भी देख सकती है और बहुत पास का भी डिस्टेंस देख सकती है अपने फोकल लेंथ को चेंज करके। इसी को ही पावर ऑफ अकोमोडेशन बोला जाता है। परंतु इसके अंदर आंख की बस एक लिमिटेशन है, और वो आंख की लिमिटेशन ये है कि जब हम नियर बाय ऑब्जेक्ट की बात करते हैं ना बेटा, नियर बाय ऑब्जेक्ट की एक लिमिटेशन है। एक ह्यूमन आई नियर बाय ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से देख सकता है जब हमारे पास में 25 सेंटीमीटर दूर रखी गई हो, यानी 25 सेंटीमीटर दूर रखी गई हो। देखो लिखा हुआ है द मैक्सिमम अकोमोडेशन ऑफ अ नॉर्मल आई इज रीच्ड। मैक्सिमम तब रीच हो जाता है जब ऑब्जेक्ट जो हो एक डिस्टेंस पे हो, लगभग 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दी आई हो। यानी कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा वैल्यू है जो ये बताता है कि हमारा जो पाई की कन्वर्जन पावर है वो लगभग इतनी है। जैसे ही 25 सेंटीमीटर से हम पास में लेके आते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, हमारी आंख दिखाएगी तो सही उसको, पर बहुत ज्यादा आंखों पे क्या पड़ेगा? स्ट्रेन पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा आंखों के ऊपर। दिखाएगी जरूर पर स्ट्रेन पड़ेगा। पर लंबे समय तक अगर उसको हम देखते हैं तो हमारी आंख, हमारा सर भी दुख सकता है, आंख भी दुख सकती है हमारे पास में, और लंबे टाइम तक देखने पर हमारा विजन जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं नुकसान भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए एक बेटर पोजीशन होती है, चाहे आप पढ़ रहे हो या आप कोई काम कर रहे हो, वो होती है टेबल और चेयर पे, ना कि बेड पे। क्यों? क्योंकि भैया टेबल और चेयर पे ऑटोमेटिकली 25 सेंटीमीटर का एक गैप आता है। जो लंबा वाला स्केल होता है 12 इंची वाला, वो 3 सेंटीमीटर होता है, तो 30 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत है? सर ऊपर का कहानी क्या थी? तो ऊपर की कहानी क्या थी? तो ऊपर बेटा यही चीज बताई गई है, मैं समझा देता हूं ऊपर क्या बताया गया आपको। तो ये ऊपर बताया गया है कि अगर मान लो कोई बहुत दूर से लाइट रे आ रही है तो वो पैरेलल हो जाती है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। और अगर कोई पास से कोई लाइट रे आ रही होती है तो वो डाइवर्जिंग नेचर की होती है, डाइवर्जिंग होती है, पास से आने पे डाइवर्ज हो जाती है, दूर से आने पे पैरेलल हो जाती है, पास से आने पे डाइवर्ज हो जाती है। ये चीज मैंने ऑलरेडी अकोमोडेशन में बता दी, इसलिए उसको रीड आउट करने की जरूरत हमें नहीं है कि भैया दूर से आ रही है तो पैरेलल हमारे पास में लाइट रे आएगी, और अगर पास से आ रही है तो कैसे आएगी? डाइवर्जिंग होते हुए आएगी। अब क्योंकि बहुत ज्यादा डाइवर्जिंग होते हुए आएगी इसलिए हाई कन्वर्जिंग पावर वाला हमारा लेंस बन जाता है। दूर से आ रही है तो लो कन्वर्जिंग वाला लेंस रहता है। ठीक है, अब आते हैं, यहीं से हमारी तकलीफ चालू होती है। डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में पढ़ते हैं, आंखों के डिफेक्ट्स क्या हैं और उनके करेक्शन करने के तरीके क्या है। तो पहला डिफेक्ट जो है बेटा, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला हमारे एनसीईआरटी में इस टॉपिक से, वो है मायोपिया। मायोपिया जो है वो हमारा डिफेक्ट है, फर्स्ट डिफेक्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और मायोपिया को हम बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस या फिर नियर साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस या नियर साइटनेस का मतलब होता है पास का दिखाई देना। तो अगर ये बोल रहा है कि पास का दिखाई देना मतलब दूर का क्या दिखता नहीं है? नहीं, दूर का दिखता तो है पर ब्लर दिखाई देता है। दूर का दिखता तो है पर ब्लर दिखाई देता है। जिनको दूर का दिखता तो है पर ब्लर दिखाई देता है हमारे पास में, और पास का एकदम सही दिखता है, उन व्यक्ति को ये वाला डिफेक्ट होता है। कौन सा? मायोपिया। ठीक है, मायोपिया जो होता